बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, इसकी वजह क्या है। तो जाहिर सी बात है बेटे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं बेटे? वो दो चीज़ें हैं, उनमें से एक है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक तो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, लिखें या ना लिखें एक ही बात है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दें। इसके बाद दूसरी क्या है बेटे? अवेलेबल वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल के अंदर अवेलेबल वैकेंसीज। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कितनी चीज़ों पर? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी हैं बेटे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है? अवेलेबल वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल। तो चलें बात करते हैं हीलियम की या नियॉन की। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह ये सारे क्या नोबल गैसेज हैं। तो बेटा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो के में क्या है? 2। बस बात खत्म हो गई। अगर हम नियॉन की बात करते हैं बेटे तो के में इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, के में 2, एल में कितने आएंगे? 8 आएंगे। देखिए बेटा ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल को। किसको फॉलो कर रहा है बेटे? ऑक्टेट रूल को। जबकि ये जो है हीलियम फॉलो कर रहा है डबलेट रूल को। किसको फॉलो कर रहा है बेटे? डबलेट रूल को। अब जरा आप गौर करें तो आपको पता चलेगा, चाहे हीलियम है चाहे नियॉन है, दोनों के अंदर जो वैलेंस शेल है, इसका तो एक ही शेल है ना, यही वैलेंस शेल होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला वैलेंस शेल होगा। दोनों के जो वैलेंस शेल हैं ये मुकम्मल तौर पर फील्ड हैं, बिकॉज देयर वैलेंस शेल आर कंप्लीटली फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इनके जो वैलेंस शेल हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या है? फील्ड हैं। किससे फील्ड हैं? बाय इलेक्ट्रॉन। एंड दे हैव नो वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो ना के है, अब के में जाहिर सी बात है और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता इस के अंदर। इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है कि ये एक दो इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह बेटा नियॉन, इसका वैलेंस शेल हमारे पास है एल और कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हैं। अब इसके अंदर मजीद एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो आप ये कहेंगे कि इन जनरली या यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो। क्यों जीरो होता है बेटा? आपने यही लिखना है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। आपने ये लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड, या जो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। और वो कौन कौन सी है? स्टार लगाना है आपने। एक में लिखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में क्या लिखना है? अवेलेबल वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखें बेटा इसके बाद जो रीजन आपने लिखनी है वो ये है, आपने लिखना है इन केस ऑफ नोबल गैसेस, इन केस ऑफ नोबल गैसेस outermost shell completely filled by electron, and there is no vacancies in their outermost shell. So in ordinary condition they,
डू नॉट लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। फिर नीचे लिखना है ड्यू टू दिस रीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो यूजुअली इन जनरल कंडीशन। जो ऑर्डिनरी कंडीशन है, आम कंडीशन, आम हालात के तहत ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और ना ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं। तो यही वजह है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटे, जीरो हुआ करता है। फिर आपने हीलियम और नियॉन वाले बाकी भी एग्जांपल पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो एग्जांपल पुट कर देंगे। समझ आ गया इसकी? ओके।